राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम मंत्रा में। काफ़ी लंबे अरसे से आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया था क्योंकि दिल्ली पुलिस एचसीएम का पेपर था। फिर से एक बार हाजिर हूँ अब दोबारा से आपके सामने और कंटिन्यू रहेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। आज बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का जो पेपर हुआ था उसके ऊपर रिव्यू करने वाला है कि एग्ज़ाम किस लेवल का आया था, कैसा आया था और कितना स्कोर जो है वो सेफ रहने वाला है और आगे आने वाले टाइम में जो अब कल पेपर है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाई कि एग्जाम का लेवल कैसा था। ओवरऑल लेवल की बड़े थोड़ा देर में बात करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन वाइज चलते हैं कि किस लेवल का पेपर जो है किस सेक्शन से आया है। देखो, इतने सारे शिफ्ट्स में एग्जाम हो रहा है तो हो सकता है कि किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड भी हो, किसी शिफ्ट का पेपर इजी हो, किसी शिफ्ट में रीजनिंग हार्ड हो, किसी शिफ्ट में मैथ्स हार्ड हो, लेकिन ओवरऑल जो लेवल रहा है इस बार एग्जाम का वो मैं समझता हूँ मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट ही मानेंगे इसको। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज। मेरे अपनी शिफ्ट की बात करूँ जो कि मेरा था अभी कल था, इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। तो क्या हालत रही, किस प्रकार का एग्जाम था उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इंग्लिश की, तो इंग्लिश बिल्कुल ही नॉर्मल थी, यानी कि बिल्कुल ईजी हम इसको कहेंगे, मॉडरेट भी मैं इंग्लिश को नहीं कहूँगा क्योंकि कोई ग्रामर की आपको इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं थी, कुछ कोई खास इस प्रकार से वकैब मजबूत नहीं थी। कुछ कहते हैं कि अब प्रीवियस ईयर याद करके जाओ, प्रीवियस ईयर से आ जाएगा आपका वकैब, ऐसा भी नहीं था। प्रीवियस ईयर से कुछ मुझे खास वकैब वहाँ पर मिली नहीं, यानी कि वकैब ऐसी थी कि जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या हम मूवीज़ में देखते हैं या कुछ इस प्रकार की, मतलब है ना, कुछ इस प्रकार की आपकी जो है वकैब थी, यानी कि बेसिक थी। अब बात करूँ अगर मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग थोड़ा सा मुझे मॉडरेट लगी। रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आप स्टार्ट किया आपने शुरू से और लास्ट तक आप करते गए फ्लो में, ऐसा नहीं था। आपका दिमाग खराब होगा, हो सकता है कि 25 में से आप 15 16 17 18 क्वेश्चन पहले एक राउंड में कर पाए और बाकी फिर एक आध क्वेश्चन दोबारा से, दो चार क्वेश्चन सेकंड राउंड में जब आप दोबारा से उनके ऊपर चेक करना है तो कर पाए। इस प्रकार का था आपका रीजनिंग पर, मतलब ठीक ठाक था रीजनिंग। अब बात करूँ अगर मैं आपकी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का पूरा क्वेश्चन पेपर जो था वो एक्सेल और वर्ड से ही था। जिसने एक्सेल और वर्ड अच्छे से करा होगा उसकी तैयारी, तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा। और आगे आने वाले शिफ्ट में या फिर जो पीछे अब तक हो चुके हैं एग्जाम सारे, उसमें वर्ड और एमएस एक्सेल इसी का ही ज़्यादा जो है वो आया है आपके 10 मार्क्स में से। अब रह जाता है आपका जीएस और रह जाती है आपकी मैथमेटिक्स। जीएस जो है इस बार काफ़ी आसान मुझे लगी। एचसीएम की हमारे शिफ्ट का तो स्पेशली बहुत आसान जीएस थी, यानी कि साधारण साधारण से क्वेश्चन थे। 20 आपका 20 में से आराम से आप 15-16 नंबर आप कर ला सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ थी। हालाँकि हम पिछले बार अगर हम एसएससी की और एग्ज़ाम्स की बात करें तो वही 25 में से आपका 14-15 लाना बहुत ही एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है, लेकिन यहाँ पर मुझे चीज़ थोड़ी-सी ईज़ी लगी है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा अच्छी थी। जिसने अगर रीज़निंग वगैरह, जिसने अगर करंट अफेयर्स अगर अच्छे से करा है पिछले 1 डेढ़ साल का, तो वो आराम से 20 में से 18 नंबर भी वो स्कोर कर सकता है। इस प्रकार का था, जीएस का पेपर था, मतलब अच्छा था। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का थोड़ा-सा मुझे कैलकुलेटिव लगा और थोड़ा-सा जो है ये मैं इसको मॉडरेट कहूँगा। एडवांस से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री से एक ही था, एक ही आपका मेंसुरेशन से था, एक ही था और ऐसे थे, मतलब एक आध क्वेश्चन थे। अलजेब्रा से एक था और एक आपका ज्योमेट्री से था, तो इस प्रकार के ज़्यादा नहीं थे। यानी कि एडवांस से तो वही आपका लगभग 4 5 5 6 क्वेश्चन होंगे बहुत से वो, और 12 13 14 क्वेश्चन वो सारे के सारे थे आपके अरिथमेटिक से। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो वही एचसीएम का जो पेपर है, लेवल जो इसका है वो बिल्कुल एवरेज है, कोई खास हार्ड तो मुझे लगा नहीं है। ठीक है, अब जिसकी इंग्लिश वीक होगी तो उसे तो दिक्कत होनी ही है, और जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो उसको मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होगी इस पेपर में। 80 प्लस स्कोर इसमें आराम से किया जा सकता है, कुछ इस प्रकार का ही पेपर था। और बात करूँ कि सेफ स्कोर की, देखो फाइनल कटअप जो बनेगी, फाइनल मेरिट वो बनेगी आपकी रिटन एग्जाम और 25 नंबर का जो आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, उन दोनों को जोड़ करके आपका फाइनल मेरिट बनेगी। और फिजिकल के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ तो लगभग 12 गुना कैंडिडेट से भी बुलाएंगे। तो अगर आपका स्कोर 65 के अप्रोक्स में है जनरल कैटेगरी से, तो मैं समझता हूँ कि आपका नाम जो है वो अभी फिजिकल के लिए तो जरूर आएगा। ठीक है, अब फाइनल मेरिट आपको पता है भाई, अपना जितना बढ़िया आपको परफॉर्मेंस रहेगा रिटर्न आपका टाइपिंग में, उसी के हिसाब से जो है आपका वो फाइनल मेरिट बनेगी। तो अभी रिटर्न में जितना अच्छा स्कोर आपका रहेगा उतना ही बढ़िया है। अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, आप अगर 25 में से 25 ला सकते हैं और अभी आपका 70 प्लस है, 75 आपका स्कोर हो रहा है, तो आप एक काफ़ी अच्छा अपने आप को महसूस अभी कर सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं है और आपका स्कोर इससे कम है, 75 से नीचे है, तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, और पेपर का लेवल ओवरऑल ईजी था, मैं कहूँगा कि बहुत आसान था। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर थोड़ा सा तगड़ी है।
0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, तो वो थोड़ा सा एक इशू बन सकता है सभी के लिए, सिर्फ हमारे लिए। ठीक है, तो ये था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम किस प्रकार से आया हुआ है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आप कम्युनिटी टैब में आप जाएंगे तो मैंने क्वेश्चन वहाँ पर लिखा हुआ है। कल जो क्वेश्चन आए थे जीएस के, बहुत ही आसान आसान थे। राणा संगा बाबर की लड़ाई, और आपका मतलब सिंपल सिंपल था। मैंने सारे क्वेश्चन वहाँ पर लिखे हुए जो मुझे याद थे, लगभग 12-13 क्वेश्चन मुझे याद आए, वो मैंने सारे वहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अब क्या किया जाए, अब भाई देखो, जिसके भी मैं समझता हूँ 60+ स्कोर है तो वो टाइपिंग अपने करो, क्योंकि अभी आपका, अगर आपने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का दिया है एग्जाम, तो मैं समझता हूँ आपने आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का भी फॉर्म डाला होगा, आपने सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का भी फॉर्म डाला होगा फिर तो, है ना, जहाँ पर टाइपिंग ईजी पड़ती है इसके मुकाबले में। और क्वेश्चन लगभग यही रहेगा, थोड़ा सा मुझे लगता है वहाँ पर इंग्लिश शायद नहीं है आपका, सीआईएसएफ में इंग्लिश नहीं हिंदी है, तो बस उस चीज़ का थोड़ा फर्क पड़ेगा। बाकी सब कुछ यही रहने वाला है, और कट ऑफ वहाँ पर थोड़ा और हाई चली जाएगी, ये हो सकता है, और कुछ नहीं होगा, लेवल वहाँ पर थोड़ा ईजी रहेगा इससे भी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी तैयारी आप करते रहें, और आने वाले वक्त में अभी आपका सीपीयू का एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट में, फिर सीजीएल आने वाला है, उसके अलावा फिर आपकी बहुत सारे वैकेंसीज आपके सामने हैं। अपनी तैयारी करो और बढ़िया तरीके से लगे रहो। अपना एक्सपेक्टेड आपको कितना लग रहा है, आपने कितना अटेम्प्ट किए हैं, उस चीज़ को आप में कमेंट कीजिए। बताइए कि आपको क्या लगता है कितना स्कोर सेफ रहेगा। ये कोई फाइनल वर्ड तो नहीं है जो मैंने कह दिया कि यही होगा बिल्कुल। तो आप ना सेफ, आपको क्या लगता है कितना स्कोर जो है सेफ रहेगा, वो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का स्वागत है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, टाटा।